बच्चों, let's read the question. The question says that find the value of the following and the given expression is cos of minus 2070 degrees. इस क्वेश्चन में cos of minus 2070 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका रेडियंस में आएगा। देन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल ही होता है। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। थर्ड, कॉस ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा के इक्वल होता है। 2n पाई माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है कि कॉस 2n माइनस थीटा 2n पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कॉस ऑफ माइनस 2070 डिग्रीज, तो इसको हम पहले कॉस ऑफ 2070 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब 2070 डिग्रीज को कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, पाई अपॉन 180। 9 इंटू 20 80 हो जाता है 180, और 9 इंटू 2 18, 2 7, 9 इंटू 3 27, और एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया हमारे पास कॉस ऑफ 23 पाई अपॉन 2। अब इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 23 पाई अपॉन 2। अब हमको पता है सिंस कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मतलब है कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कॉस हमेशा 0 होता है। तो 23 भी एक ऑड है ना, ऑड नंबर है, तो 23 पाई अपॉन 2 पे भी कॉस 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो लिख सकते हैं हेंस 0 इज द required answer. So 0 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.